वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में राह चलती लड़कियों से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम जीसी यूनिवर्सिटी के अतराफ में पैदल आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। मुलजिम की नाजेबा हरकत की फुटेज भी सामने आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर राह चलती लड़कियों से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मजीद अपडेट करेंगे वकास शिराज। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये राह चलती लड़कियों से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश नौजवान है जो मुतअद्दिद बार ऐसी हरकत कर चुका है। आज जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये मुलजिम जो है जीसी यूनिवर्सिटी की धोबी कार्ड के इतराफ की गलियों में पैदल आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। मुलजिम की नाजेबा हरकत की ये फुटेज जो है न्यूज़ को मसूल हो गया। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार जो है मुलजिम हेलमेट पहने लड़की को टच करता है। उसके बाद जो है मुलजिम भागता हुआ फरार हो जाता है। लड़की जो है उसके पीछा भी करती है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। चमन और तूरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस जा रहे हैं। यकम नवंबर को 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें से 5,000 मर्द, 4,000 से जायद खवातीन और 7,940 बच्चे शामिल हैं। एक रोज में 692 खानदानों को 270 गाड़ियों पर वतन वापस भेजा गया। अब तक मजमूई तौर पर 1,43,135 अफगान पनाहगुज़ीन वतन वापस जा चुके हैं। उधर कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आज दूसरा रोज है। पुराना हाजी कैंप में कायम होल्डिंग सेंटर में अब तक 400 अफराद को मुंतकिल किया गया। दस्तावेजात की तस्दीक के बाद 262 अफराद को क्लियर करके अपने घरों को रवाना कर दिया गया, जबकि दीगर अफराद को कुछ देर बाद चमन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, बताइएगा, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ इस वक्त पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। सोराब गोड में भी इस वक्त ऑपरेशन किया गया है और तकरीबन 50 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त मैं हाजी कैंप पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के लिए होल्डिंग सेंटर कायम किया गया है। इस होल्डिंग सेंटर में अब तक 400 अफराद को लाया गया था, जिनमें से 262 अफराद के कागजात की तस्दीक हो गई है और उन्हें घर रवाना कर दिया गया है, जबकि 138 अफराद जो हैं उन गैर कानूनी तौर पर मुकीम साबित हुए हैं, तस्दीक हो चुकी है। उन अफराद के लिए अंदर बसेस को पार्क कर दिया गया है। बाज़ अफराद को बसों में बिठा भी दिया गया। 11 बजे का टाइम दिया गया था कि 138 अफराद जो हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा, लेकिन ये काफ़ी वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक उनको रवाना नहीं किया गया है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि मज़ीद कुछ अफराद आ रहे हैं और उनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके बाद मज़ीद कुछ तादाद बढ़ने का इम्कान है, जिसके बाद ही इन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। जी ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तूरखम बॉर्डर के जरिए अपने वतन वापसी का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज 10,000 से ज़ायद लोग होल्डिंग सेंटर से अफगानिस्तान भिजवाए गए, जबकि आज भी होल्डिंग सेंटर से रज़ाकाराना तौर पर अफगान बाशिंदों की रवानगी का अमल जारी है। बेशतर लोग होल्डिंग सेंटर के बजाय सीधे ही तूरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर लिहाज अली इस वक्त तूरखम में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी लिहाज। अफगान बॉर्डर तोरखम पर मैं मौजूद हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी पाकिस्तान से निकल जाए, उसकी तारीख 31 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। आज भी हम देख सकते हैं तोरखम बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोग वॉलंटियरली अपने मुल्क को वापस जा रहे हैं। उनकी वो तादाद है, गुज़श्ता रोज यहाँ पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का शुमार के मुताबिक तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो है होल्डिंग सेंटर के जरिए बराह रास्त अफगानिस्तान मुंतकिल की गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होल्डिंग सेंटर जाने के बजाय पहले यहाँ पर आते तोरखम बॉर्डर पर और खुद ही अपना सामान क्रॉस करा देते। ये वॉलंटियरली और उनको बगैर तौर पर नहीं किया जाता। इसीलिए इस वक्त तोरखम बॉर्डर पर भी वो रश तो देखने में नहीं आ रहा है जो तकरीबन 2-3 दिन पहले था, लेकिन इस वक्त भी तकरीबन 20 से 25 ऐसे घराने जो अपने घरों को मुंतकिल हो रहे हैं। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का डिप्टी कमिश्नर के हमरा कोयटा के होल्डिंग सेंटर का दौरा। मीडिया को ज़ेर हिरासत गैर मुल्की बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखने के इंतजाम से आगाह किया। उनका कहना था कि 10,000 के करीब गैर मुल्की एक दिन में बलोचिस्तान छोड़कर अपने मुल्क जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अजीज मरी से। जी अजीज।
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के होल्डिंग सेंटर हाजी कैंप के बाहर, जहाँ पे कुछ देर कबल जो है वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई ने डिप्टी कमिश्नर कोयटा के साथ जो है यहाँ का दौरा किया है, मीडिया को ब्रीफिंग भी दी है और यहाँ के इंतजाम का जो आज कुछ जायज़ा भी लिया है और मीडिया को उनके बारे में बताया भी है कि जो अफगान महाजरीन हैं उन्हें जो है गुज़श्ता रोज़ जो है 572 अफराद को हिरासत में जो है लिया गया है। इस वक्त जो है उनका कहना है कि 10,000 के करीब जो है जो महाजरीन थे वो चमन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। ये एक दिन का जो है उन्होंने ये डेटा जो है जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने तमाम वार्डों का जो है जायज़ा लिया है, जहां पर जो है जो हिरासत में लिए गए जो अफगान महाजरीन हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा। उनके लिए तमाम तरह इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए। भारत जो है मुलविस है। मजीद ये कि उनका ये भी कहना था ये जो सिलसिला है वो अब तक चलना शुरू हो गया है। जो महाजरीन हैं हम उनसे खुद ही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुद जो है वो जो है अफगानिस्तान जो है चले जाएँ और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हुकूमत जो है अपनी तहवील में ले लेगी। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने पीपल्स पार्टी को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मौसर हो चुकी। वकील अली जफर बोले हम बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आवाम की राय जानने से बेहतर और क्या हो सकता है, अब आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा, वकील ने जवाब दिया जी हम इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा मेरा नहीं ख्याल कोई मुखालफत करेगा, क्या आप मुखालफत करेंगे? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, अटॉर्नी जनरल ने इनकार में जवाब दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के 90 रोज़ के अंदर इनेकाद के हवाले से ये दूसरी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आज अदालत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस केस में बाकायदा फ़रीक बनने की इजाज़त दे दी गई है। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फ़ारूक एच नाइक ने अपना वकालतनामा भी अदालत में जमा करवाया था। आज केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो पीटीआई के वकील अली जफ़र की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी जानिब से सदर पाकिस्तान के ख़त का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की थी, जिस पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी जानिब से कहा गया कि सदर पाकिस्तान की जानिब से इतनी ताख़ीर से ख़त क्यों लिखा गया। 9 अगस्त को अगर कौमी असम्बली तहलील हुई थी तो सदर पाकिस्तान को फौरी तौर पर ख़त लिखना चाहिए था और तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ उनको मुशावरत करनी चाहिए थी। लेकिन सदर की जानिब से 9 अगस्त में को असम्बली की तहलील के बाद सितंबर के महीने में जाकर ख़त लिखा गया और अब 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात का मामला जो है वो तो गुजर चुका है, क्योंकि 90 रोज़ के अंदर जो 90 रोज़ की जो एक तारीख बनती है वो 7 नवंबर बनती है और 7 नवंबर तक अब आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये भी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं कि आम इंतखाबात की तारीख में जो ताख़ीर हुई है उसके हुकूमत, सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन तीनों फ्रीकैन इसके ज़िम्मेदार हैं। और अब देखना यह है कि अदालत उज़्मा इस हवाले से क्या अहम ऑब्जर्वेशंस देती है, क्या तीनों जो अहम फ्रीकैन है उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का जो है वो आगाज़ किया जाता है, क्योंकि सदर कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। बहुत शुक्रिया सईद, आप अपडेट कर रहे थे। उधर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और दीगर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आसिफ जरदारी समेत दीगर के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत की। वकील सफाई अरशद तब्रेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब मुआहदा हुआ तब आसिफ अली जरदारी पार्क लेन के डायरेक्टर नहीं थे, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी नोटिस जारी करते हैं, बाकी बाद में बता दें। अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्ज़िमान को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दौरानी ट्रेनिंग अहलकारों को सीटीडी अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। सीटीडी अहलकारों को अलाउंस की अदायगी से 9 करोड़ 52 लाख रुपए के इजाफी अखराजात होंगे, जबकि महकमा खजाना पंजाब ने कावानीन के मुताबिक दौरानी ट्रेनिंग अहलकारों को अलाउंस देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है।
और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब ने लाहौर समेत दीगर अजला से आए शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। आईजी पंजाब ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन के अहकामात भी जारी किए हैं। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। आईजी पंजाब ने लाहौर समेत दीगर अजला से आए शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, जबकि आईजी पंजाब ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर एक्शन के अहकामात भी जारी किए हैं। बेटी की पसंद की शादी का गुस्सा, मुलजिम ने बीवी को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 17 साला सहर ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की, जिस पर वालिदैन में झगड़ा हो गया। यासिर ने बीवी को छुरी के वार से मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। बेटी की पसंद की शादी का गुस्सा, मुलजिम ने बीवी को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 17 साला सहर ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की, जिस पर वालिदैन में झगड़ा हो गया। यासिर ने बीवी को छुरी के वार से मौत के घाट उतार दिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत कायम है और ये हुकूमत अफ़गानियों की तमन्नाओं का और उनकी जद्दोजहद का, उनकी कुर्बानियों का नतीजा और समर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर अमन है और उनकी इकानमी भी हमसे 3 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कोई अफ़गान मुहाजिर रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क जा रहा है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। अलबत्ता हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की है कि डंडे के ज़ोर पर लोगों को निकालना, ये मैं समझता हूँ कि हिकमत के ख़िलाफ़ है। और हमारी पहली से यही तजवीज़ है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हुकूमती सतह पर एक कमीशन बना ले और मिलकर इनके लिए एक बावकार प्रोग्राम बना लें। अब इतने अरसे से आपने एक आदमी को यहाँ रखा है और शाम से पहले, मगरिब से पहले बेवक़्त रोज़ा खोलना, आपका मतलब यही है कि वो जो सारा दिन आपने भूख प्यास बर्दाश्त किया है वो ज़ाया हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बेढंग तरीके से हुकूमत ने यह ऑपरेशन शुरू किया है, इसकी बजाय एक हिकमत का रास्ता, तदब्बुर का रास्ता और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एतमाद में लेकर ये रास्ता इख्तियार किया जाए। ख़ुद अफ़गान हुकूमत ने हमसे राबिता किया है कि हम उसको वापस लाना। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का 2 घंटे का तफसीली दौरा। बास क्लासरूम्स में फर्नीचर तक मौजूद नहीं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। वॉशरूम्स में गंदगी, स्कूल में पानी गायब, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स भी खराब पाए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस दौरे के हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का 2 घंटे का तफसीली दौरा। बास क्लासरूम्स में फर्नीचर तक मौजूद नहीं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करते रहे। वॉशरूम्स में गंदगी, स्कूल में पानी गायब, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स भी खराब पाए गए। आपको अपडेट कर रहे थे इस दौरे के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मॉडल टाउन में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का 2 घंटे का तफसीली दौरा किया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा इस दौरे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल टाउन स्कूल का 2 घंटे तवील दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्कूल की हालत ज़ार का जायजा लिया। बाद क्लासेस में फर्नीचर तक मौजूद नहीं था, जबकि बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। वॉशरूम में गंदगी पाई गई, पानी भी नहीं था, इलेक्ट्रिक कूलर्स भी खराब थे, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने इज़हारे बरहमी किया। उन्होंने फौरी तौर पर। ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
اور ورلڈ کپ میں ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اگر مگر کی صورتحال سے واسطہ پڑ گیا، یعنی کہ قوم کو پاکستان کے بقیہ میچز جیتنے کے ساتھ ساتھ باقی ٹیمز کی ہار جیت پر بھی نظر رکھتے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ وسیع کرنا ہوگا۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔